ईरान के बीच में क्या कुछ चला है, क्या कुछ हुआ है। लेकिन सबसे पहले जब हम बातचीत की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अमेरिका और ईरान अगले सप्ताह फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। अगर बातचीत होगी, आगे निर्णय क्या होगा उसका इंतजार है। लेकिन फिलहाल ट्रंप ने एक बयान दिया, और बयान क्या दिया? ट्रंप ने कहा कि ईरान के जवाब का अभी इंतजार है उन्हें। उधर से तेहरान से ये कह दिया गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो नहीं रोका जाएगा। यानी कि तेहरान ने साफ साफ अमेरिका को कह दिया है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चला रहे हैं वो रोकेंगे नहीं। ये जो बात है, रोकने की जो मांग थी अमेरिका की, उसको ठुकरा दिया है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव है वो कम करने को लेकर के अगले सप्ताह पाकिस्तान में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। ये इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी जानकारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस बातचीत से कोई रास्ता निकल जाएगा? तो हो सकता है कि रास्ता निकले और हो सकता है कि रास्ता नहीं निकले। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां क्या है, उससे आगे अगर हम जाएं, उससे पहले वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो दोनों देश हैं वो मध्यस्थों के जरिए एक समझौता पत्र जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। दोनों देश एक ऐसा ड्राफ्ट समझौते का तैयार कर रहे हैं मिल करके, जिन पर बातचीत होनी है। पहले क्या हुआ था कि पहले जिस तरीके से बातचीत के दौरान अमेरिका की गीदड़ भभकियां, ईरान पर दबाव की रणनीति, ये तमाम चीज़ें, और उस दौरान ईरान ने कह दिया कि भाई ऐसे हालातों में हम दब करके किसी के दबाव में आकर के बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब एक अच्छी बात क्या हुई है कि ये दोनों देश अमेरिका, ईरान अपने मध्यस्थों के साथ मिलकर के एक साझा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं कि जिन बिंदुओं पर बातचीत हो, और इस ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें 1 महीने तक चलने वाली यह जो औपचारिक वार्ता है इसका रास्ता खुल सकता है। अब आप देखेंगे कि ये 1 दिन में बातचीत हो जाए और कोई समाधान निकल जाए, ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा। लेकिन ये बात दुनिया के साथ साथ अमेरिका और ईरान भी जानते हैं, और इसीलिए करीब 1 महीने की एक्सरसाइज करने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका की तरफ से 14 बिंदु प्रस्तावित किए गए हैं इस ड्राफ्ट में, और इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बिंदु भी है, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव को कम करने वाला बिंदु भी शामिल है, और साथ ही साथ ईरान के जो एनरिच्ड यूरेनियम है उस भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने की बात भी है। तो इन बिंदुओं पर पहले बात होगी, और साझा बातचीत में आगे के जो बिंदु हैं उन पर भी चर्चा हो पाएगी। इसमें एक लंबा वक्त लगेगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। करीब करीब 1 महीने तक ये बातचीत चल सकती है। इस तरह की जानकारी, इस तरह की खबरें इस रिपोर्ट के माध्यम से आई है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान की तरफ से उन्हें जल्द जवाब मिलने की उम्मीद है। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो सीज फायर को और ज़्यादा लंबा किया जा सकता है। वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट है कि ईरान ने यह कह दिया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को या फिर हाईली एनरिच्ड जो यूरेनियम है उस पर कोई भी समझौता नहीं करेगा। जो अमेरिका कह रहा था कि ईरान में जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे किसी दूसरे देश में भेज दें, उस पर भी इनकार कर दिया ईरान ने। और ईरान ने इस बात पर भी इनकार कर दिया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के रोक दे। ये हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसमें ये दावा किया जा रहा है ईरान के इस वक्तव्य को लेकर के। लेकिन पिछले अगर 24 घंटे की अपडेट्स को हम देखते हैं इस पूरे मामले पर, तो ईरान ने ये कहा है कि हॉर्मुज में अगर दखल दिया तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी। हॉर्मुज पर पेज जो है वो पेज फंसा हुआ है, और ईरान ने अमेरिका को ये चेतावनी दी है बाकायदा कि उसने अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से दखल दिया तो इलाके में दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका ने यह दावा किया कि 70 से ज़्यादा जहाज़ों को रोका गया, और यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उसने कहा कि 70 से ज़्यादा जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने या वहां से निकलने से रोका है। अमेरिका के मुताबिक इन जहाज़ों में अगर हम बात करें तो करीब करीब $13 अरब से ज़्यादा की कीमत का
तेल भरा हुआ था, तेल ले जाने की क्षमता थी इन जहाज़ों में, जिनको रोक दिया गया। लेकिन ईरान ने कहा कि आप अगर फिर से दखल देंगे तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी। हॉर्मुज पर तनाव अभी उसी तरह से बरकरार है, आप ये मान के चलिए। और सबसे बड़ी अपडेट जो है वो यूएई पर भी आई है, जहां पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा किया जा रहा है कि यूएई ने ये बयान दिया है, कहा है कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही 3 ड्रोन उन पर दागे हैं, जिससे उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में उनको तहस नहस कर दिया। इस हमले में 3 लोग यूएई में घायल हुए हैं, इस बात की भी जानकारी सामने आई है। अब आते हैं ईरान अमेरिका के बीच में ये जो 1 महीने का समझौता है वो क्या है, इस पर भी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट से कह रही है कि 30 दिन तक संघर्ष रोकने और हॉर्मुज स्ट्रेट को व्यापारिक जो जहाज हैं उनके लिए खोलने के प्रस्ताव पर बातचीत अंदर खाने हो रही है। और परमाणु कार्यक्रम, एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी एक संकट का विवाद बना हुआ है, ये बात अभी भी यहाँ पर फंसी हुई है। अगर आप देखें कि ईरान युद्ध से चीन पर भी इम्पैक्ट आया है। चीन पर क्या इम्पैक्ट आया कि चीन का आयात जो है 20% तक घट गया है और चीन की ऊर्जा सप्लाई इससे बाधित हुई है। अप्रैल में चीन कच्चे तेल का जो आयात है चीन में वो 20% तक गिर गया। और हॉर्मुज स्ट्रेट में जैसे जैसे तनाव बढ़ा उसके बाद जो टैंकर्स की आवाजाही प्रभावित हुई और चीन के कस्टम डेटा जो आए हैं उनके मुताबिक अप्रैल में देश ने 3.85 करोड़ मीट्रिक टन कच्चा तेल आयात किया। और ये जो स्तर है ये पिछले साल के मुकाबले 20% तक कम है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 20% तक ये जो आयात है चाइना का गिरा है। और चाइना के अलावा बाकी देशों को भी लगातार ये परेशानी पैदा हो रही है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर। बड़ी बात यह है कि क्या ईरान दबाव में आ जाएगा। जो ये एक्सरसाइज की जा रही है समझौते के ड्राफ्ट की, उसमें सबसे जो पहला पॉइंट्स है वो यही है कि ईरान जो है वो अपना परमाणु प्रोग्राम को रोक दे। ईरान इस पर सहमत नहीं है। ईरान इस बात पर भी सहमत नहीं है कि उसका जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो किसी और देश को भेज दिया जाए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो हॉर्मुज स्ट्रेट का है। तो ईरान ने इस पर भी कह दिया है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिर से दखल अंदाजी की गई तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी। तो इन हालातों में अभी फिलहाल लग नहीं रहा कि बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी जब तक ये 3 बिंदु अमेरिका छोड़ नहीं दे या इनसे पीछे नहीं हट जाए। तो देखना होगा कि आखिरकार इन 3 जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर पूरी दुनिया की नज़र है उन पर आखिर क्या बातचीत में कोई फैसला निकल पाता है, अंतिम सहमति अमेरिका ईरान के बीच में बन पाती है ताकि पूरी दुनिया में शांति बहाल हो सके, कायम हो सके। और जो भारत समेत आसपास के जितने भी देश हैं उनमें ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर जिस तरह की दिक्कतें पैदा हुई उन पर भी लगाम लग पाए और आम आदमी को सहूलियत मिल पाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। नमस्कार।